नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर में यह हमारा लेक्चर नंबर 2 है और अभी हम 2020 का जो करंट है उसे स्टार्ट किए हैं। और यह सीरीज़ सबसे पहले हम नेशनल करंट अफेयर करेंगे, इसके बाद इंटरनेशनल होगा, बाकी जो बचेगा हम उसके बाद देखेंगे। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी की तैयारी में आपको लगभग 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर पूछा जाता है। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके 2021 का सारा करंट अफेयर कर सकते हैं और बाकी जो 2022 का है वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो भी बीपीएससी में नेशनल करंट अफेयर पूछा जाता है वो बेसिकली स्टेट ओरिएंटेड होता है। किसी भी स्टेट में कुछ नया इनिशिएटिव लिया गया हो या कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया गया हो जो पहले से थोड़ा सा नया हो, या कोई फेस्टिवल हुआ हो या कोई समिट हुआ हो, तो यही वन लाइनर फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बन के आपके सामने आता है। तो हम देखेंगे 15-16 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन है, ये हमारा जीन बैंक। एक उड़ीसा जो राज्य है, उड़ीसा, यह एक जीन बैंक बनाया है। यह जीन बैंक काम क्या करेगा? यह जीन बैंक काम करेगा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करने का काम करेगा। हम लिख देते हैं, आप नोट्स में इसको अपडेट कर लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। ये जीन बैंक बना किस लिए है? मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है उसको कंजर्व करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो बस इसमें 1-2 लाइन ही आपको याद रखना है कि जीन बैंक बनाया कौन है? उड़ीसा बनाया है। और ये काम क्या करेगा? तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको कंजर्व किया जाएगा। बस ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइप से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं नहीं। एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है। ये बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना है? यह हिमाचल प्रदेश में बना है। हिमाचल प्रदेश का जगह है मंडी, वहीं पे बना है। मंडी याद करने की ज़रूरत नहीं, हिमाचल प्रदेश आप याद रखेंगे, यहीं से पूछा जाएगा। यह बायोडाइवर्सिटी पार्क में होगा क्या? यह इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं उसको, इंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स जो है उसको यह मतलब कंजर्व करेगा। हिमालयन इंडेंजर्ड हर्ब्स, मतलब कह सकते हैं मतलब संकटग्रस्त वाले जो भी पादप होते हैं उनको ये कंजर्व करेगा। इसी के लिए बना है बायोडाइवर्सिटी पार्क। यह बना है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जीन बैंक बना है मैंग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व करेगा, और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है हिमाचल प्रदेश में, वो हिमालयन इंडेंजर्ड हर्ब्स को कंजर्व करेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे कि ये मिक्स नहीं हो दोनों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि अल्कोहल म्यूजियम। देखिए अल्कोहल म्यूजियम बन रहा है एक गोवा में। और गोवा की अगर हम कल्चर की बात करें तो गोवा की कल्चर में कोई शराब बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल चलता है। वहाँ पे टूरिज़्म के लिए फेमस है गोवा, और टूरिज़्म और बीच वगैरह इसके लिए, और शराब और डिस्को वगैरह के लिए फेमस है। तो गोवा के कल्चर में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शराब अच्छी बात नहीं है, अल्कोहल अच्छी बात नहीं है। आप अगर पीते हो तो छोड़ दीजिए, हम तो यही कहेंगे, बाकी क्या कर सकते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अल्कोहल म्यूजियम आप याद रखिएगा, ये बना है गोवा में। यहाँ पे जो पीने वाले हैं उनको पुरानी शराबों का एक बड़ा मतलब एक कलेक्शन होगा, वहाँ पे जाके पी सकते हैं और अपने लुत्फ़ इंजॉय कर सकते हैं, उसका लुत्फ़ ले सकते हैं उसका, शराब का। तो ये आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बन रहा है? गोवा में बन रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि ये नया इनिशिएटिव है, देश में पहली बार किसी स्टेट में हो रहा है, तो यह पूछा जा सकता है। बाकी इसमें डिटेल में कुछ नहीं आएगा। एक हरियाणा में एक बिल पास हुआ है। हरियाणा में बिल हुआ है धर्मांतरण से रिलेटेड, धर्मांतरण विरोधी विधेयक, प्रिवेंशन ऑफ रिलीजन
चेंज बिल, ठीक है। मतलब अगर आप धर्म बदलते हैं तो उससे रिलेटेड प्रावधान बनाया गया है। देखिए, ये जहाँ तक एक लिबरल सोसाइटी में इस तरीके का कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जिसको जो धर्म अपनाना है अपनाए, बदलना है बदले, तो वो अलग बात है। एक लिबरल सोसाइटी की संकल्पना एक अलग बात होती है, लेकिन हरियाणा ऐसा किया है। आप इस बिल के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे हैं, उसमें लिख सकते हैं कि एक लिबरल सोसाइटी में इस तरीके का नहीं, मतलब घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आया है तो प्रीलिम्स के लिए आपको इतना याद रखना है कि बस इस तरीके का जो कानून लाया है, जो बिल लाया है, वो हरियाणा सरकार लाया है। दूसरा चीज़ है कि यह देखिए रिलीजन के बारे में बात कर रहा है, और इस तरीके का जो भी करंट अफेयर बनता है तो यूपीएससी का यह ट्रेंड देखा गया है कि वह जो बेसिक आपका सिलेबस है वहाँ पे जाके क्वेश्चन बना देता है, और लोगों को लगता है कि यह हमारे सिलेबस का क्वेश्चन है, जबकि वो करंट कराता है। देखिए, अंग्रेज़ पहली बार मिशनरी कब आती है भारत में, आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा है, किस एक्ट में पढ़ा है, हमने आपको डिटेल में बताया है। तो थोड़ा जाकर उस टॉपिक को देख लेंगे। अगर यहाँ से उस टॉपिक को रिलेट किया जाए तो आपको लगेगा कि हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन ये हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ये अभी करंट का इशू है, और ये आपको डील कर रहा है हिस्ट्री के टॉपिक से। इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि करंट के क्वेश्चन को बेसिक जो सिलेबस होता है उससे अटैच करके पूछा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, हरियाणा में प्रिवेंशन ऑफ रिलीजन चेंज बिल आया है, और जो मिशनरी भारत में कब आती हैं और क्या करती हैं, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत जो भी है आप मॉडर्न इंडिया में जाकर थोड़ा सा देख रहे हैं कौन एक्ट के थ्रू आता है। हमने सारा कुछ बताया है, आप उसको जाके एक बार गो थ्रू हो लेंगे उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्विस पोर्टल 3.0। देखिए, सर्विस पोर्टल 3.0 यह नाम से ही पता चल रहा है कि सर्विस देने के लिए ही बनाया गया है इसको। ये थर्ड जनरेशन होगा, ऐसे 2.0 3.0 इसका मतलब होता है कि ये थर्ड जनरेशन होगा, तीसरी बार लॉन्च किया गया। मतलब पहली बार हो गया होगा, दूसरी बार हो गया होगा, अब उसका न्यू वेरिएंट आया होगा तीसरी बार। तो ये कौन स्टेट लॉन्च किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश। आप इसे याद रखेंगे, और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, मतलब इससे यूज़ ये होगा कि जो भी दूर दराज के लोग हैं, मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो सुदूर दूर तक हैं, जो शहरों तक जिनकी पहुंच कम हो पाती हैं, उनको सरकारी सेवा से जोड़ना, मतलब डिजिटल सर्विस से, और सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उन सबसे ग्रामीण सेक्टर के लोगों को, जो दूर दराज के लोग हैं, जो अब तक सरकारी सेवाओं से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, उनको जोड़ना इसका लक्ष्य है। आप इसको याद रखेंगे, और यह किया है कौन? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है न्याय योजना। देखिए, न्याय योजना, इसमें 1 2 3 चीज़ याद रखिए आप। न्याय योजना जब इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का, तो आपने याद होगा आपको कि कांग्रेस का यह न्याय योजना प्रचार करने का एक तरीका था। तो न्याय योजना अभी कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? तो ऑब्वियस बात है, कांग्रेस की योजना थी तो कांग्रेस की सरकार ही, मतलब जहाँ पे सरकार ही वहीं लॉन्च करेगी। तो इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है। और इस योजना में होगा क्या? देखिए, लोकसभा में जो योजना था उसमें बहुत सारा न्याय के थ्रू बहुत सारा प्रावधान था, लेकिन अभी जो हुआ है उसमें जो भी मजदूर हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, स्पेशली भूमिहीन किसान के लिए है यह, जो भी भूमिहीन किसान हैं उनको 6,000 रुपया पर ईयर दिया जाएगा। ये दिया जाएगा 2 किस्त में, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में इनको टोटल 6,000 रुपया हर साल दिया जाएगा। तो आपसे बस इसमें 2 ही चीज़ पूछा जा सकता है कि न्याय योजना कौन स्टेट लॉन्च किया है, और न्याय योजना में जो पैसा दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? टोटल 6,000 पर ईयर, ठीक है। बस इसमें 2 ही चीज़ याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं टेक ए ब्रेक। टेक ए ब्रेक इनिशिएटिव क्या है? यह एक फ़ीचर है, एक इंस्टाग्राम का फ़ीचर है। आप लोग बहुत सारा इंस्टाग्राम करते ही होंगे, इससे तो शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा इसको। तो टेक ए ब्रेक फीचर लाया है इंस्टाग्राम। इससे होगा क्या? यह सोशल मीडिया का बहुत लोगों को लत होता है कि थोड़ा सा हम फेसबुक कर रहे हैं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्विटर कर रहे हैं। हर लोगों का अलग अलग अपना पसंद होता है, और ये बहुत बुरी लत है। मैक्सिमम लोगों का
इसमें टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। तो यह जो लत है, जो बुरी लत है सोशल मीडिया का, उसको छुड़ाने के लिए इसमें टेक्निक बताया गया है। तो यही इनिशिएटिव का नाम है टेक ए ब्रेक, जिसको लाया है इंस्टाग्राम ने। तो यह पूछा जा सकता है कि टेक ए ब्रेक इनिशिएटिव जो है वो किसका है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, ट्विटर का है। तो आप याद रखेंगे यह इनिशिएटिव इंस्टाग्राम का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दुर्गा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में दुर्गा जो नाम है वह देखा गया है, यह किससे रिलेटेड है। देखिए इस तरीके से फ्रेमिंग यूपीएससी खूब करता है कि हाल ही में न्यूज़पेपर में दुर्गा देखने को मिला था, जो किस चीज़ से रिलेटेड है, और 3-4 कुछ अपना ऑप्शन बना देगा। और दुर्गा नाम से ही लग रहा है कि देवी माँ का है, लेकिन ये देवी माँ का नाम रखा गया है, लेकिन इसका रिलेशन पेट्रोलियम से है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब दुर्गा देखेंगे तो पेट्रोलियम पे दिमाग बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मैच करता नहीं। आप कुछ और मार के आ जाएंगे, और ऑप्शन में भी इसी तरीके से दिया जाएगा, कोई भाव भक्ति में कि आप दुर्गा देखें और भक्ति में कुछ ऑप्शन होगा तो मार देंगे। तो थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि जो दुर्गा नाम है यह एक तेल भंडार खोजा गया है, पेट्रोलियम का एक भंडार खोजा गया है भारत में। ये कहाँ खोजा गया है, राजस्थान में। राजस्थान का अगर हम बात करें, बाड़मेर एक जगह है, ये जगह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाड़मेर। आप राजस्थान नाम याद रखेंगे। यह तेल भंडार की खोज हुई है यहाँ पे, और इसका नाम रखा गया है, जो तेल का भंडार खोजा गया है उसका नाम रखा गया है दुर्गा। ठीक है, तो आप इसको मतलब देवी माँ के नाम से मतलब वहाँ पे ऑप्शन में नहीं मारेंगे, एक पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। देखिए जो भी भारी भारी बंदूक लोग रखते हैं, या कोई भी अगर आप बंदूक रखते हैं तो आपको उसका लाइसेंस रखना पड़ता है, और आर्म्स लाइसेंस होता है। और लाइसेंस जो होता है वो बुकलेट के थ्रू में होता है। पहले अगर किसी का आप ड्राइविंग लाइसेंस देखेंगे वो भी एक बुकलेट के फॉर्म में होता था। तो अब धीरे धीरे सब चीज़ डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो आर्म्स लाइसेंस जो है इसको भी डिजिटलाइज किया गया है। और ऐसा पहली बार भारत की पहली ऐसी पुलिस है जो की है, वो है दिल्ली पुलिस। ऐसा करने वाली पहली पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस, जो कि आर्म्स लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड के थ्रू बनाया है। अब आपको अगर आप आर्म्स रख रहे हैं तो आपको वो जो बुकलेट होता था, पहले बड़ा बुकलेट होता था, वो नहीं रखना होगा, एक डिजिटली रखना होगा, स्मार्ट कार्ड के थ्रू है। जैसे आजकल देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस आ गया बिल्कुल स्मार्ट कार्ड की तरफ, वो क्या कहते हैं, एटीएम कार्ड की तरह होता है, वैसे ही ये भी है, एटीएम कार्ड की तरह आर्म्स लाइसेंस होगा, आप उसको रख सकते हैं। एक इसी में बना है आर्म्स ऐप, इसी से रिलेटेड है, और ये दोनों बनाने वाला पहला स्टेट बना है दिल्ली पुलिस। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और इस तरीके का इनिशिएटिव लेने वाला पहला स्टेट है दिल्ली, और दिल्ली पुलिस ऐसा करने वाली पहली पुलिस बनी है, ठीक है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन, ये हैदराबाद से रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए हैदराबाद में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, यह अपना डेटा सेंटर बना रही है। ये अपना डेटा सेंटर यह बना रही है, सबसे बड़ा डेटा सेंटर, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट बना रही है हैदराबाद में। और देखिए अभी जो आने वाला दिन है, वो पूरा गेम जो है आने वाले सालों में पूरा देखेंगे डेटा पे ही सेंटर होगा। पूरा लड़ाई जो होगी दुनिया में, मतलब लड़ाई नहीं, एक दूसरे में जो कंपटीशन होगी वो डेटा हायर करने की होगी। तो अच्छा चीज़ है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएँ भारत में, अपने डेटा को स्टोर करें। तो ये अगर इन फ्यूचर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगर हम एक और बात करें तो एक औद्योगिक पार्क बना है, इंडस्ट्रियल पार्क बना है, ये भी बना है आपको हैदराबाद में है। इस इंडस्ट्रियल पार्क में है क्या, इसमें 100% जो मालिकाना हक है
मतलब इस पार्क का जो मालिकाना हक है, मतलब टोटल मालिक जो हैं वो सभी महिलाएं ही हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि 100% मालिकाना हक जो है इस पार्क का वो महिलाओं के पास है, और ऐसा होने वाला ये पहला ऐसा पार्क है, इंडस्ट्रियल पार्क बना है जिसका मालिकाना हक महिलाओं के पास है 100%। और ये कहाँ बना है? ये बना है हैदराबाद में। तो हैदराबाद को दो न्यूज़ याद रखेंगे, एक माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है, और एक इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है जिसका मालिकाना मतलब स्वामित्व जो है, ऑनरशिप जो है वो सारा महिलाओं के पास है। अगला क्वेश्चन केरल से रिलेटेड है। देखिए, केरल में एक इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है 8 मार्च को। ये केरल की जो हाई कोर्ट है, ये इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक बेंच बनाया, और उस बेंच में सभी लेडीज़ को, मतलब जितनी लेडीज़ थी उसमें हाई कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट में, उन सभी को उस बेंच में डाला। मतलब कोई भी आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो, केस की सुनवाई करने के लिए 3-4, कहीं पे 4-5, कहीं पे 2 जज होते हैं एक बेंच में। मतलब एक जज का ही बेंच होता है, 2 जज का भी होता है, 3 जज का भी होता है, 4 जज का भी होता है, 5 जज का भी होता है। ठीक है, तो ये लिमिट नहीं है। तो एक ऐसा बेंच बना जिस बेंच में मतलब एक बेंच होगा जिसमें 4-5 कोई लेडीज़ होंगी, जज होंगी, और सभी लेडीज़ ही होंगी। यह कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक रूप था महिलाओं के प्रति अपनी जागरूकता दिखाने का, कि हम 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं, साथ में हम अपने सोसाइटी में महिलाओं का एक सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए किया गया था। और ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला केरल हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट बना है। तो यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस हाई कोर्ट ने इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन महिलाओं की एक बेंच बनाया। तो यह काम किया है केरल हाई कोर्ट, आप इसे याद रखेंगे। देखिए, ये सब जो इनिशिएटिव होता है वह एक सिंबॉलिक होता है, और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है समाज में, लोगों को बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को सजग करने के लिए। तो इस तरह का इनिशिएटिव आप देखेंगे, कोई फेस्टिवल होता है या कुछ होता है तो लिया जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। उत्तराखंड में आप देखेंगे एक दिन के लिए एक लड़की को सीएम बनाया गया था। तो ये सब सिंबॉलिक है, लेकिन इसका बहुत असर पड़ता है, और एक सम्मान के दृष्टिकोण से इसे देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक जीरो कार्बन एमिशन, एक केरल से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। एक है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो सबसे मतलब अच्छे पोजीशन में कहेंगे, मतलब सबसे कम ये केरल का है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 103 महिलाएं प्रति लाख पे मर जाती हैं। लेकिन अगर हम केरल की बात करें तो इसमें 30 प्रति लाख है। देखिए, इसमें आप एग्ज़ाम में सिर्फ इतना याद रखेंगे, ये डेटा एग्ज़ाम में आता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में सबसे अच्छा रैंक किसका है, सबसे टॉप पे कौन है? तो केरल है। आपको 30-25 याद ना रहे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे टॉप पे कौन स्टेट है यह पूछा जा सकता है। आप केरल याद रखेंगे। और भारत का उसमें स्थान कितना है, तो भारत का स्थान उसमें 103 है। यहाँ पे ये डाटा ज़रूरी है, केरल वाला डाटा ज़रूरी नहीं है। केरल टॉप पे है, ये याद करना ज़रूरी है। और भारत का जो है वह 103 पर लाख, 1 लाख में इसका काउंटिंग होता है, तो 1 लाख पे 103 इसका है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और केरल टॉप पे है। बस ये 2 चीज़ यहाँ पे आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, जीरो कार्बन एमिशन क्या है। देखिए, जीरो कार्बन एमिशन जो है यह एक साउथ एशिया का पहला ऐसा शहर बना है मुंबई, जो इस तरीके का एम बनाया है कि हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। और कब तक करेंगे, यह एम है 2050। ठीक है, और यह साउथ एशिया का पहला शहर बना है जो कि इस तरीके का कोई एम बनाया है अपना। तो आप इसे याद रखेंगे, जीरो कार्बन एमिशन
का लक्ष्य बनाने वाला कौन सा स्टेट है? ये है मुंबई। और इसका एम कब तक है? 2050 तक। और यह भारत ही नहीं बल्कि ये साउथ एशिया का है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। मुंबई से रिलेटेड और एक खबर है, एक है जिया राय। जिया राय ये स्विमर हैं और इन्होंने क्या किया है कि पाक स्टेट को ये तैर के पार कर गई है और एक नया रिकॉर्ड बनाई है। अगर हम जिया राय की बात करें तो इनका उम्र है 13 साल और लगभग 13 घंटा में ये 29 किलोमीटर तैरा के, मतलब स्विमर है तो तैर के पार कर गई हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में पाक स्टेट को पार करने वाली किसने पार किया है? तो आप याद रखेंगे इनका नाम है जिया राय, जो है मुंबई से। आप इनको याद रखेंगे। एक और न्यूज़ है यहाँ पे, ये पुणे का खबर है, पुणे से है। पुणे में एक मेडिकल सिटी बन रहा है, भारत का पहला मेडिकल सिटी बन रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंद्रायणी मेडिसिटी। ठीक है, तो भारत का पहला मेडिकल सिटी बन रहा है पुणे में। इसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी। यह नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। पुणे में एक और नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है। यहाँ पे शिवाजी की मूर्ति बन रही है। इसका अगर हम हाइट बात करें कितना ऊंचा है, यह 9.5 फीट ऊंचा है। तो आप इसको याद रखेंगे। शिवाजी की मूर्ति कहाँ बन रही है? पुणे में। देखिए शिवाजी की मूर्ति आप महाराष्ट्र में तो याद रखेंगे वहीं पे बनेगा क्योंकि वहीं के थे, लेकिन पुणे और मुंबई में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप पुणे याद रखेंगे, वहीं पे इनका मूर्ति बन रहा है, शिवाजी का मूर्ति। और पुणे का एक और खबर है कि पहला मेडिकल सिटी यहीं पे बन रहा है। चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं। अब ख़त्म हो गया। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि हु लॉन्च टेक ए ब्रेक फीचर। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन किसने इस फीचर को लॉन्च किया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे और बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।